शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी। देखिए, इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी में, सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको होगा। फिर इसके बाद रेलवे, डिफेंस, पीसीएस देखेंगे, सारे एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नलियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ढकी हुई नलियों का साक्ष्य हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, घर के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। तो इसका याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो याद रखेंगे, दो भाग इसका था, दुर्ग और निचला स्तर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो याद रखेंगे, गढ़ के रूप में इसे वर्णित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा के नगर में अग्नि वेदियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो अग्नि वेदियों के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द ग्रेट बाथ जल रोधी बनाया गया था। तो बताएंगे किससे बनाया गया था। तो याद रखना है, बिटुमिन की मोटी परत से इसे जलरोधी बनाया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था। तो ये जल टैंक याद रखेंगे कहां था। तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है कहां। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या माना जाता है। तो याद रखेंगे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मेहरगढ़ बोलन दर्रा के पास कच्चे मैदान में स्थित है। तो याद रखेंगे, बोलन दर्रे के पास बलूचिस्तान पाकिस्तान के मैदान में स्थित है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में है। तो याद रखेंगे, चिरांद सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल हल्लूर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, हल्लूर पूछा जाएगा तो ये आपका हावेरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, पुरातात्विक स्थल महगरा कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है, ये आपका इलाहाबाद यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, हड़प्पा नगर के पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी, तो वो कौन सी धातु थी। तो याद रखेंगे, तांबा था। राइट आंसर तांबा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन कहां पे था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन था। तो याद रखेंगे, महानिदेशक उस समय सर जॉन मार्शल था। सर जॉन मार्शल।
क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन से संबंधित थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मांटगोमरी में हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है हड़प्पा स्थल की दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंध प्रांत के लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया? तो मोहनजोदड़ो याद रखेंगे आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोथल गुजरात में स्थित एक पोतवाह की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे लोथल एक बंदरगाह था, इसका खोज एस.आर. राव के द्वारा किया गया। ठीक है, एस.आर. राव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का टेराकोटा मॉडल कहां से प्राप्त हुआ था? तो हल का टेराकोटा मॉडल याद रखेंगे बनमाली हरियाणा से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गढ़ और विशाल स्नानागार कहां स्थित थे? तो गढ़ और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछा जाता है तब आंसर होगा राखीगढ़ी हरियाणा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दायमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल कहां स्थित है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महानगर कहां स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलडीहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो कहां पे स्थित है? तो कोलडीहवा याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां से चावल के दाने का साक्ष्य भी मिला था। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वुर्ज होम और गुफक्राल नवपाषाण कालीन स्थल कहां स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपका कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर कहां स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कांसे की नर्तकी और पशु महादेव की मुहर कहां से मिला है? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित, तो याद रखेंगे सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। ठीक है, सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में हैं, तो सबसे लंबे शिलालेख में 26 चिन्ह आपको माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 26 चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर किस पशु की आकृतियां पाई गई है? तो सिंधु घाटी के क्षेत्र पर बेलनाकार मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहां पाई गई है? तो याद रखेंगे खगोलीय वेधशाला धौलावीरा गुजरात में पाई गई थी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में पूरा पाषाण, देखिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे, तो ये कहां था? तो पाटन महाराष्ट्र में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग का नाम और औजार हथियार के लिए लौह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था। तो याद रखेंगे इसने कांसे को क्या कर दिया था? प्रतिस्थापित कर दिया था। क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, लोथल में जल निकास प्रणाली के लिए नालियां कैसे बनाई गई थी? तो नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंदरगाह एवं गोदीबाड़ा, एकल दुर्ग, चावल की भूसी, शतरंज कहाँ से मिला है इन सभी का साक्ष्य? तो याद रखेंगे लोथल से। ठीक है, लोथल से इनका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन को पता लगाया गया था किस काल में? तो मिट्टी के बर्तन का पता लगा था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग का सबसे प्रथम और सबसे लंबा काल किसे माना जाता है? तो वो आपका पूरा पाषाण काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पत्थर के औजार किसके बनाए गए थे? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, मानव के पत्थर के औजार जो थे वो पाषाण काल में बनाए गए थे। ठीक है, पाषाण काल में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल जो था उसे क्या कहा गया था? तो मध्य का काल हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर, उपकरण ये किस काल के थे? तो ये सभी पूरा पाषाण काल के उपकरण थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नवपाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसे नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नियोलिथिक एज के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हड्डियों के बने औजार कहां से मिले? तो हड्डी के बने औजार अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे वुर्ज होम और चिरांद से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुर्ज होम, चिरांद और मेहरगढ़ स्थल कौन से काल के थे? तो यहां पर याद रखना है नवपाषाण कालीन ये स्थल थे। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद कहां स्थित है? तो चिरांद अपना राज्य बिहार में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वुर्ज होम कहां स्थित है? तो वुर्ज होम कश्मीर में स्थित है, जहां से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा कहां स्थित है? तो याद रखेंगे धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा की खोज 1968 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहां स्थित है? तो पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस नदी के तट पे स्थित है? तो याद रखेंगे लूनी नदी के तट पर धौलावीरा स्थित है। क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध कहां पाए गए थे? तो याद रखेंगे ये सभी धौलावीरा में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो याद रखेंगे इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार खोजा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसकी खोज मोहनजोदड़ो से किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा किसने शुरू किया था? कब शुरू हुआ था? तो 3000 ईसा पूर्व में प्रथा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीलास्कल, हमसागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल कैसे स्थल हैं? तो याद रखेंगे महापाषाण स्थल है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेहरगढ़ कहां स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी। तो याद रखेंगे किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीन फ्रांको इस जरीगे के द्वारा मेहरगढ़ की खोज की गई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हुनसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल कहां स्थित है?
तो ये कर्नाटक का यादगिर में स्थित है फ्रेंड्स, यादगिर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का संबंध किस सभ्यता से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी, तो कितना इसका टाइमिंग बताना है? तो 7000 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा नगर विद्यमान था, तो हड़प्पा नगर किस में विद्यमान था? तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था, तो वो आपका था धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगर जोगनाखेड़ा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हड़प्पा नगर जोगनाखेड़ा कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। तो क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल का आंसर बताना है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, तो किस काल में? पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटा ईंट पत्थर पाया गया था, तो जेटा ईंट पत्थर पाया गया था दावोजली हेडिंग के स्थलों में, ठीक है, दावोजली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल ह्यूक सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक था, तो ये नवपाषाण काल का स्थल था, ठीक है, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, हड़प्पा के नगर के ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे गढ़ कहा जाता था फ्रेंड्स, याद रखेंगे गढ़। अगला सवाल, हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था किस धातु का? तो तांबा धातु का उपयोग किया जाता था, ठीक है, किया गया था। क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य में सोना लाते थे? तो सोना लाते थे कर्नाटक से, ठीक है, कहां से? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष कहां से मिले हैं? तो याद रखेंगे मेहरगढ़ से ये अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस से आया है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में इसे सिंधु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को मध्यकाल की अवधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी याद रखेंगे हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानागार, अग्निवेदियां, ये सभी भाग थे, तो ये सभी किसके भाग थे? याद रखेंगे ये सभी दुर्ग के भाग थे। बताइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका होगा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? देखिए आकार भी पूछा गया है, याद रखेंगे आयताकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी थी? तो याद रखेंगे ये सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल्ट उपकरण, तो सेल्ट उपकरण किस काल का था? याद रखेंगे ये नवपाषाण काल का था। बताइए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार क्या कहलाते थे? तो छोटे पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन स्थल सेतुघई कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे सेतुघई अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है,
जहां से आपका कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला था, अतरंजी खेड़ा यूपी में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो देखिए अभी आप जितना क्वेश्चन इसमें किए हैं वो एसएससी का था, जो भी एसएससी सवाल पूछा गया था। अब इसी टॉपिक का रेलवे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अब रेलवे एग्जाम्स का इस टॉपिक में क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक एक एग्जाम का आपको सारा क्वेश्चन इस सीरीज में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर इसे एक बार रिवीजन करने का प्रयास करिएगा एग्जाम से पहले। रेलवे एग्जाम्स का देखिए क्वेश्चन है, पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बताइए कौन है पंजाब में, तो रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए शैल प्राप्त होते थे कहाँ से, शैल कहाँ से प्राप्त किए गए थे, तो याद रखेंगे नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक इसको रखते हैं। यहां से आपका रेलवे का जो क्वेश्चन है कल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे आपका। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपका एक एक टॉपिक एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग जितने भी चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपका बिहार एसएससी का देखिए दोपहर 2 बजे सेट होता है और शाम 7 बजे सिविल कोर्ट प्यून का सेट होता है, तो आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और स्टैटिक जीके वन लाइनर का आपका प्रतिदिन के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स।